Hello everyone, in this video we're gonna discuss about CPU registers. So before starting the video, I request all of you to hit that subscribe button and do like my video, and please share this video with your fellow batchmates so that they can also be get benefited from this video. तो आज की वीडियो के अंदर हम CPU रजिस्टर्स के बारे में इन डेप्थ थोड़ा जानेंगे कि एक्चुअली CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से वो फंक्शनलिटी करते हैं एंड कौन कौन से CPU रजिस्टर्स बेसिकली होते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड्स हमारी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबको पता होगा जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो तीन होते हैं, CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। तो मेमोरी क्या होती है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी एंड होती है सेकेंडरी मेमोरी, राइट। IO डिवाइसेस आप जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो मेन तो तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, बट दो कंपोनेंट्स हम और मान सकते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम बसेस एंड CPU रजिस्टर्स। सिस्टम बस के बारे में मेरी एक इन डेप्थ वीडियो मैंने बना कर रखी जो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं एंड इसके बारे में पूरा कंटेंट आप ले सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं किस तरह से सिस्टम बसेस ऑपरेट करती हैं एंड उनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम CPU रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर स्मॉल स्टोरेज स्पेस इनसाइड CPU। जैसे कि मेन मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है, राइट। तो ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज स्पेसेस होते हैं, बट जो रजिस्टर्स होते हैं ये CPU के अंदर होते हैं स्टोरेज स्पेस। एज वी नो कि जो भी मेन ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस, वो CPU के अंदर होते हैं। तो CPU के अंदर तक वो डेटा को लेके आना पड़ेगा। हमको पता है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, बट हमको करा रहे हैं ऑपरेशन CPU के अंदर। तो मेन मेमोरी से हमको वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPU के अंदर लेके आने पड़ेंगे। इन CPU के अंदर लेके आने से काम नहीं होगा, उनको स्टोर भी कराना पड़ेगा, बिकॉज स्टोर कराने के बाद जैसे CPU है, दो ऑपरेंड लेके आया वो एंड मान के चलो एडिशन ऑपरेशन कराना है, तो जो दो ऑपरेंड वो मेमोरी से लेके आया है, राइट। तो उनका जो एडिशन होगा वो भी कहीं ना कहीं पहले CPU स्टोर करेगा, तो फिर उसको राइट करेगा, राइट। तो मेरी आप बस वाली वीडियो देखेंगे सिस्टम बस, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि राइट और रीड ऑपरेशंस होते हैं, तो मेमोरी में रीड और राइट हो सकता है, राइट। तो इस तरह से रजिस्टर्स काम आते हैं। दो तरह के मेनली CPU रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स ये होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी मतलब वैल्यू इनपुट के लिए काम आता है, जैसे मैंने बोला कि इनपुट लेते हैं, तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर हम इनपुट लेते हैं मोस्टली, राइट। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो कि लाइक स्पेशली किसी वर्क के रिलेटेड डिफाइन होता है कि ये रजिस्टर सिर्फ यही काम करेगा, राइट। तो मैं इसको फर्दर क्लासीफाई करूँगा। CPU रजिस्टर्स जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, सेकंड प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। तो एक एक रजिस्टर के बारे में या एक एक टाइप के बारे में आपको बताता हूँ। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, ये बेसिकली किस काम आता है, इनपुट के लिए काम आता है, और जो ALU का जो रिजल्ट होता है उसका स्टोर कराने का काम आता है। एक्चुअली ALU के अंदर इनपुट कहाँ से आएगा, इस बिहाफ पे 3 से 4 आर्किटेक्चर होता है, राइट। उसके बिहाफ पे होता है, लाइक रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट कहीं और से आता है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट कहीं और से आता है, और स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट कहीं और से आता है। लाइक मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू समझाता हूँ। ये ALU है, राइट, एंड यहाँ पे दो एरो शो की हुई है। यहाँ पे एक है इनपुट्स के लिए है दोनों, तो दो इनपुट्स कहीं से भी आ सकते हैं, लाइक ये ALU से आ सकता है, सॉरी फॉर दैट, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर से आ सकता है, ये किसी और रजिस्टर से आ सकता है, लाइक ये मेमोरी से आ सकता है। तो ये दो जो इनपुट्स आते हैं जिनके ऊपर ALU कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड उसका फिर रिजल्ट आता है, राइट। तो इस बिहाफ पे काफ़ी सारे आर्किटेक्चर होता है। तो एक्यूमुलेटर क्या काम आता है, एक्यूमुलेटर बेसिकली इनपुट के लिए भी काम आता है एंड मोस्टली यूज़ होता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU का जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए, राइट। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, उसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। सपोज कि मेमोरी में n बिट्स है, n बिट्स का एक मेमोरी लोकेशन है एंड काफ़ी सारे इसके अंदर मेमोरी सेल्स है। तो हर एक मेमोरी सेल का क्या एक एड्रेस होता है, राइट। तो फिलहाल जो अगर मान के चलो ये पहला वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट सेल है एंड ये एग्जीक्यूट हो रहा है CPU के अंदर, तो इस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करेगा, अगले वाले सेल को, राइट। तो PC में अंदर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर वो जिस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फैच करने के बाद PC की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो अगले जो मेमोरी सेल है उसको पॉइंट करने लगता है। तो ये PC का रोल होता है बेसिकली।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई भी वैल्यू है या कोई भी एड्रेस है, अब वो फैच होगा, तो फैच होने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो मेन मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट। हर एक मेमोरी सेल के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं एंड उनके बिहाफ उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड डेटा जो सेगमेंट है उसका साइज़ कितना होगा। तो ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं जो कि मेन मेमोरी के अंदर, जो सीपीयू के अंदर आते हैं मेन मेमोरी से, यानी उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जब इंस्ट्रक्शंस आते हैं मेन मेमोरी से तो उनको स्टोर करने के लिए कोई स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, राइट। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि हर एक प्रोसेस होती है, हर एक प्रोसेस का अपना एक स्टैक होता है जिसको वो बार बार एक्सेस करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है कि फिलहाल ये वाला इंस्ट्रक्शन या ये वाला स्टेटमेंट है जिसको पॉइंट किया हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेस का ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज ये टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता रहता है। फ्लैग रजिस्टर का बेसिकली पर्पस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एली ऑपरेशन होता है, 2 इनपुट्स आते हैं, उनके ऊपर परफॉर्म होकर कोई भी ऑपरेशन रिजल्ट आता है। अभी रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो उस स्टेटस को शो करने के लिए यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर यूज़ होता है। लाइक फ्लैग रजिस्टर के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं। जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो साइन भी शो करता है, वो कैरी फ्लैग भी शो कर सकता है। लाइक आप किसी को डिवाइड करोगे, 2 ऑपरेंड है, उनको डिवाइड करने पे कोई कैरी आ रही है, तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर काफ़ी सारे स्पेसेस होते हैं, इसमें से कोई 0 और 1 को शो करता है, राइट, कोई साइन को शो करता है, कोई कैरी फ्लैग को शो करता है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का स्टेटस शो करने के लिए फ्लैग रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं। अगला है एड्रेस रजिस्टर। तो जैसे कि मैंने बोला, पीसी और एड्रेस रजिस्टर के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो पीसी का मैं बता देता हूँ। पीसी क्या करता है, जैसे एक सीरियल में या एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, ये मेक श्योर करता है। बाकी जब एड्रेस रजिस्टर होता है, इसके अंदर वो एड्रेस होता है मेमोरी का जहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है। अब सीपीयू क्या करता है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो पहले क्या करता है, मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको फैच करता है, फिर उनको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद रीड राइट ऑपरेशन जो भी करना है सीपीयू को वो परफॉर्म करता है। तो जो एड्रेस होता है जहाँ से सीपीयू को मेमोरी लोकेशन से फैच करना होता है डेटा, तो वो एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। तो नेक्स्ट है एंड लास्ट स्पेशल पर्पस रजिस्टर है डेटा रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसको एमडीआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जब फैच होता है इंस्ट्रक्शन, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर होता है। इसी तरह जब डेटा फैच होता है तो वो डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। देखो एक बात तो कंफर्म है कि बाहर जो एक्सटर्नल मेमोरी है उनके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शन स्टोर है और डेटा भी स्टोर है, राइट। तो बट सीपीयू को परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो सीपीयू के पास वो एक तरह से टेम्परेरी स्टोर होने चाहिए। तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो काम आते हैं उनको रजिस्टर्स बोलते हैं। तो जो डेटा आएगा, ठीक है, मेमोरी से जो डेटा आएगा, जो सीपीयू फैच करेगा डेटा, वो डेटा स्टोर होगा डेटा रजिस्टर के अंदर। जो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा वो स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। एंड मीन वाइल जैसे ही अगर एक इंस्ट्रक्शन मान के चलो, एक मेमोरी है, इसका साइज़ है सिर्फ 4, मेन मेमोरी है, इसमें 4 सेल्स है। तो पहला सेल फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, पहला सेल पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फैच किया एंड वो एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के थ्रू। तो उस टाइम पे पीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हर एक फैच के बाद पीसी की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड वो अगले इंस्ट्रक्शन को फैच मतलब एक तरह से पॉइंट करेगा, राइट। तो ये होते हैं मेनली 7 तरह के स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड इनका वर्किंग मैकेनिज्म। तो ये एड्रेस रजिस्टर शो कर रहा है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर शो कर रहा है, ठीक है। एंड ये एन बिट्स का जो डेटा है मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन है वो है। तो एक कन्फ्यूजन जो आपको आ सकता है वो कि स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, बट इसका मैं अभी आपको एक क्लियरिटी देता हूँ। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C++, उसमें आप जो भी इंग्लिश में लिखते हो कोडिंग, राइट, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। बट जब वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर, तो जो 0-1 का जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो मेमोरी सेल्स होती है इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू फैच करता है एंड इन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, बेसिकली ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होने हैं ऑपरेंड्स के ऊपर, उनका सारा कुछ डेटा होता है, ठीक है, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो कि ये यूज़ होगा, राइट। तो ये बेसिकली पूरा कंसेप्ट था सीपीयू रजिस्टर के अंदर। होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको अगर कोई भी इशू है या कोई भी
कन्फ्यूजन आपको आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो.